तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, डाना चोइगन को अपने 10 साल पुराने वाले बातों को बता रहा था, जहां पर कि हम लोगों ने देखा था स्नोमैन डाना को 2 चॉइस दिया था जिसमें से उसको किसी एक को चूज करना है। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है डाना किसी चीज को नोटिस करके बोलती है कुछ तो गड़बड़ है, रियोट बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गॉड ने मुझे फोकस करने के लिए कहा, मुझे फोकस करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिरकार वो क्या चीज है। वो स्नोमैन के पेट में कुछ चमकता हुआ चीज देखता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार वो क्या है, वो क्या हो सकता है। पावर का एक डिफरेंट सोर्स वहाँ से फ्लो हो रहा है। फिर वो उस चीज को ध्यान से देखते हुए बोलता है एक मिनट, ये तो एक ब्लेड है, मैं ब्लेड के द्वारा बनाए गए गैप में से पावर को फ्लो करते हुए महसूस कर सकती हूँ। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इस मॉन्स्टर को मेरी मदद की जरूरत है। फिर वो उस मॉन्स्टर के सामने एक्टिंग करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे साथी बनने के लिए तैयार हूँ, और अपने मन में सोचते हुए बोलती है अभी के लिए मुझे वही करना होगा जो कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब सही वक्त आएगी मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगी। इसी के साथ हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डाना चोइगन को बोलती है मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसा ही बदले का आग जल रही है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। चोइगन बोलता है अच्छा ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसा है तो मुझे बताओ आखिरकार स्नोमैन का मकसद क्या है और तुमने मुझे यहाँ पर किस कारण से बुलाया। डाना चोइगन को बताती है वो ब्लेड जो स्नोमैन के अंदर फंसा हुआ है वो नल ब्लेड के साथ जुड़ा हुआ है। चोइगन हैरानी के साथ बोलता है क्या। डाना बताती है ये राशिया है और राशिया में बहुत सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर से भरा हुआ है। स्नोमैन और नल ब्लेड यहीं पे एक दूसरे के साथ बैटल किया था। स्नोमैन जिसे डिफेंस करने के लिए मजबूर किया गया था अपने पूरे ताकत को इस्तेमाल किया और स्पेस टाइम में नल ब्लेड को सील करने में कामयाब हो गया, लेकिन नल ब्लेड उसके साथ डील करने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है। अगर स्नोमैन नल ब्लेड के इंटेंशन को पूरा करने में मदद करता है तो फिर नल ब्लेड उसके लाइफ को बढ़ा देगा जो उसके बॉडी में फंसे ब्लेड के वजह से कम हो रहा था। स्नोमैन ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अपने एरिया में हाई रैंक के मॉन्स्टर को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। वो उन सभी को नल ब्लेड के सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चोइगन बोलता है एक मिनट रुको, भले ही ऐसा हो लेकिन क्या फिर भी स्नोमैन धीरे धीरे मर नहीं जाएगा। डाना बोलती है हाँ ये सच है, लेकिन स्नोमैन अपने बढ़ते हुए लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो मॉन्स्टर को अपने आर्मी में बदल रहा है। किसी तरह अगर वो पूरी तरीके से तैयार हो गया तो फिर वो सील को खोल देगा और नल ब्लेड को मारने की कोशिश करेगा। चोइगन बोलता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने समय से उसके लिए सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। डाना बोलती है अगर मैं बस इतना ही किया होता तो फिर मैं कब का दूसरे हंटरों के द्वारा मार दिया गया होता। चोइगन पूछता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डाना बताती है उन मॉन्स्टरों के बीच के फाइट से हमें कुछ हासिल हुआ। मैंने सर काइजर को उन सभी फाइट से मॉन्स्टर के बहुत सारे लाश दिया। सर काइजर के आर्मी जिनका वो इस्तेमाल करते हैं स्नोमैन के ताकत के साथ टक्कर देने के लिए काफी बड़ा हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का पावर है। चोइगन बोलता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम नल ब्लेड को संभालने की प्लान कैसे कर रहे हो। डाना बोलती है इसीलिए तो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सर गेंगशे, हम आपके ऊपर बहुत ही लंबे समय से नजर गड़ाए हुए थे और जब अपने जापान को संभाला तब हम कन्फर्म हो गए। चोइगन बोलता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो फेक नल ब्लेड सिर्फ मेरा एक टेस्ट था। रशिया के हंटर एग्जाम तो काफी ब्रूटल है। डाना बोलती है मैं आपको इस सिचुएशन को बिना कुछ लिए हल करने के लिए नहीं कहूंगा अभी के लिए, क्योंकि नल ब्लेड स्नोमैन के स्पेस पे सील है, इसीलिए कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। हम जब स्नोमैन को खत्म कर देंगे तब नल ब्लेड आजाद हो जाएगा और मैं अपने एबिलिटी के साथ कुछ ऐसा कर दूंगी जिससे कि आप उसके साथ 1 वर्सेस 1 कर सकते हैं। तो सर चोइगन शेख बताइए क्या ये एक फेयर ट्रेड नहीं है। चोइगन अपने मन में सोचते हुए बोलता है नल ब्लेड के साथ 1 वर्सेस 1 ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैं चाहता था, और उसके एबिलिटी के साथ मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है जिसे कि मैं कभी भी मना नहीं कर सकता। फिर वो डाना को बोलता है ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं तुम्हारे प्रोपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। डाना बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई बोलती है क्या सच में, इसका मतलब तो अब ये शुरू हो रहा है सर गेंगशे। उसके इतना बोलते ही हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धमाका होता हुआ दिखाया जाता है और जमीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े आइस के स्पाइक बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर चोइगन और डाना दोनों ही हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगता है जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है। हमें वहाँ पर उन बुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह से वही ब्लो वाले अटैक को इस्तेमाल करता है, जिसे देखते ही चोइगन क्रोकल को आवाज देता है और क्रोकल बुल मॉन्स्टर के उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जो देखने के बाद वो बुल मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी अचानक चोइगन उसके सामने आकर उसके बॉडी के 2 हिस्से कर देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉडी भी बर्फ से बना हुआ होता है, जिसे देखकर चोइगन हैरान होते हुए बोलता है
आखिरकार ये किस तरह के मॉन्स्टर है, ये तो स्नो से बना हुआ है, क्या ये भी स्नोमैन के कोई एबिलिटी है। डाना चोइगन के बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अब तक मैंने जितने भी कदम अपने खुद के मर्जी से उठाया है उसने कभी मेरे काम में रुकावट पैदा नहीं किया। क्या उसे सर चोइगन से खतरा महसूस हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोइगन के गॉड व्यू में 2 नए गॉड ऐड हो जाता है और हमें उसका गॉड व्यू 26 दिखाया जाता है। चोइगन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, एक साथ 2 गॉड आ गए। मैं ये कॉन्फर्म करूंगा कि आप लोगों को मेरे चैट में आने का कोई भी रिग्रेट ना हो। ये बोलने के बाद चोइगन अपने चक्रा के पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ सभी मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी वो अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनके बॉडी दोबारा से जुड़ जाता है और वो जिंदा हो जाता है। चोइगन बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर इसीलिए अपने आप को रिजेनरेशन कर पा रहा है क्योंकि ये पूरा जगह बर्फ से बना हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर मैं इन्हें और नहीं काटूंगा बल्कि मैं अपने अर्थक्वेक पावर से इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर चोइगन एक लंबा छलांग लगाकर ऊपर से आते हुए तेजी के साथ अपने शावल को जमीन पे गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज भूकंप आने लगता है और जमीन के अंदर से जोरदार धमाके के साथ बहुत सारे लावा बाहर आने लगता है, जो देखकर चोइगन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लावा पे जलते हुए वो सभी मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी उसके सामने गॉड का मैसेज आता है जहाँ पर कि उसे बताया जाता है, तुम्हें एक डोनेशन रिसीव हुआ है। फिलहाल के लिए हमें ये नहीं बताया जाता है कि चोइगन को क्या डोनेशन मिला है। चोइगन बोलता है, लगता है कि हमने स्नोमैन के सभी मॉन्स्टर से छुटकारा पा लिया है। थंबेलिना बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह के एबिलिटी भी होगा, ये सच में हमारी काफी ज्यादा मदद आएगा। चोइगन बोलता है, लेकिन मुझे इतना भी ज्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं इतने आसानी से तुम पर या फिर किसी भी चीज पर भरोसा करता हूँ। खैर अभी के लिए हम तुम्हारे प्लान को ही फॉलो करेंगे। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डाना चोइगन को एक अंडरग्राउंड बेस में लेकर आता है। उस जगह पे आने के बाद चोइगन उसे देखते हुए बोलता है, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास माउंटेन के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड फैसिलिटी हो सकता है, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। डाना बोलती है, ये रशिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है जिसके बारे में पब्लिक को कोई भी जानकारी नहीं है। ये हमारे नेशनल हंटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह काम करता है। इसके साथ यहाँ पर सर MS काइजर के क्रिएचर रिचर्स को भी कंडेंस किया गया है। चोइगन अपने मन में बोलता है, अच्छा तो इसीलिए यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर के लाशें हैं। फिर चोइगन अचानक सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिरकार वो लोग कौन हैं? डाना बताती है, वो सभी इस फैसिलिटी के कोर है, लिनन अटैक स्क्वाड। उनके बिना हम इस फैसिलिटी को सेटअप नहीं कर पाते। हमें उन बंदे को दिखाया जाता है जो कि चोइगन की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और चोइगन भी उनके तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, उनके हाव भाव देखकर ये लग रहा है कि वो सभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डाना चोइगन को लिफ्ट के थ्रू बेसमेंट में ले जा रहा होता है और वो चोइगन को बताती है, बेसमेंट में सर काइजर और सर वेस्टी आपका इंतजार कर रहे हैं। चोइगन बोलता है, वेस्टी आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डाना बताती है, पूरे दुनिया के दूसरे रैंक का अटैक स्क्वाड, लेनिन अटैक स्क्वाड का लीडर। मीडिया उन्हें एक कोल्ड ब्लडेड पर्सन के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन असल में वो एक ऐसा पर्सन है जो रशिया के भलाई करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। उसका इतना बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।